नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बाजार की। ये बहुत ही छोटी वीडियो होगी, आपको कुछ समझाना चाहते हैं और इसीलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। सबसे पहली चीज़, इस बाजार में आपको एक बात समझनी होगी। अगर बाजार ऑल टाइम हाइज पे ट्रेड कर रही है, उसका एक बहुत ही वैलिड रीज़न होगा। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, हम आप उसको ना समझ पाएँ, वो अलग सेंस में जाएगा। बहुत से बड़े लोग कह रहे हैं, मैं यहाँ पर अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा अगर आप लोग कहेंगे तो। बहुत से लोग कह रहे हैं बाजार बहुत ही ओवर वैल्यूड है, हमको नहीं लेना चाहिए कुछ, या अलग सिचुएशन पे हमको जाना चाहिए, अलग जगहों पे शिफ्ट होना चाहिए। मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन जो दूसरा कारण है कि बाजार जो है वो एग्जैक्टली फोकस नहीं कर पा रही है कि रियलिटी में क्या है और बाजार में क्या हो रहा है। मतलब इस चीज़ को हम कंबाइन करके नहीं देख सकते कि बाजार भले ऑल टाइम हाइज पे हो, लेकिन जो भारत की इकोनॉमी है वो अपनी जो बेस्ट लेवल पे परफॉर्म कर सकती थी वो नहीं कर रही है। इस चीज़ से भी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन अगर आप बाजार में हो और आप इन चीज़ों पे मतलब आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। क्योंकि बाजार जो है ना, वो आने वाले समय पे फोकस करती है और इसीलिए वो ग्रोथ वाले स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा सम्मान देती है। और आने वाले समय में सबको लग रहा है कि इंडिया अच्छी रिकवरी दिखा लेगा, इसीलिए बाजार इतना ऊपर आकर ट्रेड कर रही है। लेकिन क्या यहाँ पर जो ट्रेड कर रही है बाजार, वो जस्टिफाइड है? क्या बाजार 40 रुपए की जो पी लेकर बैठी हुई है इस वक्त, ये खतरों से खाली है बाजार में? जी नहीं, ये बिल्कुल खतरों से खाली नहीं है। ये सेंटिमेंटल नेगेटिव बिहेवियर हमको देगा। लेकिन अगर आप एक दूसरे एंगल पे जाओगे, आप जैसे आज एच डी एफ सी बैंक ने रिजल्ट पेश किया था, ये वीडियो आप देखोगे रविवार को। आज एच बैंक ने रिजल्ट पेश किया, यानी कि शनिवार को। आप देखिए कितना बेहतरीन रिजल्ट इन्होंने पेश किया है और सबको लग रहा था कि बैंक्स ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे। अपने एनपीए को भी कंट्रोल कर रहे हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम भी इनकी बढ़ रही है। अन्य जगहों पे अगर आप जाकर देखोगे, टीसीएस हो गए, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हो गए, ये सब कितने बढ़िया आप हमारे सामने रिजल्ट पेश किए हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर से कितनी बढ़िया खबर आ रही है। टाटा मोटर्स कितनी बढ़िया अपनी सेल्स को बढ़ाए हुआ है। मारुति भी पॉजिटिव नंबर दे रहा है। हीरो कह रहा है हम ऑल टाइम हाइज पे अपनी गाड़ियाँ बेच रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमको क्या दर्शा रही हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ रिकवरी हो जरूर रही है। लेकिन आप एक बात यहाँ आपसे मैंने पहले भी कही थी कि जो मतलब छोटी कंपनियां हैं वहाँ पर ऐसे सुधार आने की गुंजाइश कम है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ, समझाना भी चाहता हूँ। बात समझिएगा कि छोटी कंपनियों की जब मैं बात करता हूँ, वहाँ पर भी कुछ क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं और क्वालिटी स्टॉक्स हमेशा अच्छे चलते हैं। याद रखिएगा, वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, क्योंकि मैं आपको ऐसी एक कंपनी का नाम बता सकता हूँ जो है बहुत छोटी लेकिन प्रोडक्ट सब यूज करते हैं। मैं एक ऐसी बड़ी कंपनी का नाम बता सकता हूँ जिसका प्रोडक्ट बहुत ही रेयर लोग यूज करते हैं, लेकिन है वो बहुत बड़ी कंपनी। खैर, इसको भी हम एक बार के लिए साइड में रखते हैं। हम एक बात आपको दिखाना चाहते हैं। जब भी कोई बड़ी कंपनी होगी या बड़ी कंपनी का इंडेक्स होगा, जैसे कि निफ्टी 50, ये भारत की टॉप 50 सबसे बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है। अभी यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स हैं, ये इसको यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। आप देखेंगे 7,500 से अभी ये 14,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी डबल भी नहीं हो पाया। लेकिन छोटी कंपनियों में अगर आप जाते हो, जैसे कि हम यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप अगर लिखते हैं, ठीक है, और उसको हम शामिल कर लेते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 50, सॉरी ये गलती से हट गया, निफ्टी स्मॉल कैप 50, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और आपको चार्ट दिखाएंगे। आप बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। मैं जो समझा रहा हूँ उसका क्रक्स अभी आपको दे दूंगा। अगर आप देखेंगे ये लेवल 1600 के लेवल से आप यहाँ पर देखेंगे 3200 का लेवल, मतलब यहाँ से स्मॉल कैप इंडेक्स दुगना, मतलब दुगने का रिटर्न बहुत जल्दी दे चुका है। जब हम सब निफ्टी 10-11 हज़ार देख रहे थे तब ये दुगना हो चुका था। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, वहाँ से भी बहुत ही बेहतरीन इसने रिटर्न दिया है, 25% से भी ज़्यादा का। तो सोच कर देखिए आप, रियलिटी कुछ और है, हमको बताया कुछ और जा रहा है। अब मैं ये बातें आपसे क्यों किया, उसको थोड़ी सी बात अलग एंगल पर मैं लेकर चलना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर अलग एंगल ये है कि आपको किसी की बातों पे भरोसा नहीं करना है। निफ्टी 40 की पी पे खड़ी है तो उसका एक वैलिड रीज़न है, कारण हमारे सामने आएगा। अभी बाजार में जो ये मतलब ट्रेंड आया है, ये एफआईआईज के कारण आया है और वो कब निकलेंगे हमको नहीं पता है। इसीलिए हमको यहाँ पर अलर्ट होने की ज़रूरत है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यही चीज़ आपको हमेशा कहता हूँ कि बाजार में हमको ये भरोसा दिलाया जाएगा, गिरावट आएगी खरीदारी आएगी, गिरावट आएगी खरीदारी आएगी, गिरावट आएगी खरीदारी आएगी, गिरावट आएगी खरीदारी आएगी। लेकिन जब असली गिरावट आएगी ना, तो खरीदारी नहीं आएगी। उसी गिरावट के लिए आपको तैयारी बनाकर रखनी है स्टॉप लॉस के साथ। और जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में आपसे कहा था कि इन्वेस्टिंग आपके लिए मतलब होता है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप इसको रोज कर सकते हो। इन्वेस्टिंग आप बिल्कुल इस तरीके से समझा कीजिए कि ये रिजल्ट के समान है। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं ना साल भर,
आप साल भर मार्केट को देखिए, रिजल्ट हो सकता है कि आपका तिमाही रिजल्ट आए, छमाही रिजल्ट आए या सालाना रिजल्ट आए। पहले ऐसे रिजल्ट आते थे, बात मतलब इंग्लिश में अगर कहना चाहो क्वार्टरली रिजल्ट, हाफ ईयरली रिजल्ट, ऐसे इवन मंथली रिजल्ट भी कह सकते हो। तो आपको ये ढूंढना है कि मंथ में एक बार भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए मिल रही है या नहीं, और उसी के लिए मैंने ढेर सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। किसी की बात पे आपको भरोसा नहीं करना है, कोई कुछ भी कहे, बाजार जहाँ है उसका एक कारण है, और गिरावट आएगी तो एक वैलिड रीजन से आएगी। बाजार चलिए 40 की पी पे है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, ग्लोबल मार्केट्स में कोई दिक्कत आ गई, या फिर एफआईआईज बेचने लगे, हमारे पकड़ में कुछ भी नहीं है। हम बाजार के ट्रेंड को फॉलो करेंगे। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जो भी लोग मुझसे सवाल पूछे थे कि बाजार में इधर उधर की चीज़ें हो रही हैं, बाजार इतना ऊपर चल रहा है, किसी फंडामेंटल के द्वारा बैक्ड नहीं है, तो मैं आपसे बिल्कुल ये चीज़ कहता हूं, जाकर एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा बाजार यहाँ है तो उसके पीछे का कारण क्या है। इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि बाजार नहीं गिरेगी, मैं तो ये हमेशा चाहता हूँ बाजार गिरे, सस्ती हो, फिर से लोगों को मौका मिले लेने का। लेकिन ये दूसरे सेंस में अगर आप जाओगे ना, बहुत से लोग अभी भी बाई करके बैठे हुए हैं, तो वो अपनी लॉजिक से बाई किए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि यहाँ पर अगर आपको बाई करना है, बहुत ही सिलेक्टिव होकर बाई करना है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट आया वो देख लीजिए, टीसीएस का रिजल्ट देखिए, इन्फी का रिजल्ट देखिए, इन्फोसिस का, विप्रो का, टेक महिंद्रा का, इन सब का रिजल्ट आप जाकर देखो, एचसीएल टेक का वगैरह का, इन सब का रिजल्ट देखिए कितना बेहतरीन आया है। अभी जिन सेक्टर्स को दिक्कत है उनकी जो बाजार में वैल्यू है, मतलब वेटेज टर्म्स में, वो बहुत कम है, इसीलिए वो बाजार को गिरा नहीं पा रहे हैं। तो ध्यान इसी बात पे आपको रखना है। जैसे कि मैंने एक इन डेप्थ एनालिसिस वाली वीडियो में आपसे एक बात ये भी कही हुई है, जो मैंने डाला था बाजार हाइज पे है, जब 40 की पी वाली वीडियो मैंने बनाई थी, कि एक सेक्टर अगर बाजार को ऊपर लेकर जाता है, वो गिरने का नाम नहीं ले रहा है, मतलब वो उसको मूड नहीं है उसका गिरने का, वो सेक्टर क्या कर रहा है, ऊपर लेकर जाता है, यहाँ पर स्टेबिलिटी दिखाता है, फिर एक दूसरा सेक्टर आ जाता है, बाजार को ऊपर ले जाता है, वो स्टेबिलिटी दिखाता है, फिर एक तीसरा सेक्टर आता है। ध्यान इसी बात पे रखना है कि जिस दिन किसी सेक्टर का मूड खराब हुआ वो गिरेगा, और उसके कारण अगर दूसरे सेक्टर्स अपना रंग बदले तो समझ लीजिएगा वहीं से गिरावट शुरू हो जाएगी। और इसीलिए मैंने आपको हर बात के लिए तैयार किया हुआ है, चाहे आप स्विंग ट्रेड करते हो स्टॉप लॉस के साथ, इंट्राडे में तो हम दिन में ही निपट लेते हैं। और इसीलिए मैं आपको स्विंग ट्रेड यहाँ पर थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि क्वालिटी आप चूज करिए हमेशा। स्विंग ट्रेड करते वक्त स्विंग ट्रेड हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स में करिए, लेकिन इस वक्त आपको करना है केवल उन स्टॉक्स में जो अच्छे रिजल्ट पेश कर रहे हैं, अच्छी वैल्यू पे अवेलेबल हैं। ये दो फोकस आप अगर रखोगे तो आप इस वक्त भी बाज़ार में पैसा कमा पाओगे। इन्वेस्टिंग रेयर केस सिनारियो में होती है, ऐसा नहीं कि आप जब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 3,500 पे है आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, जब 1,500 पे था तो आपको आपका कोई मूड नहीं बन रहा था कि नहीं भाई हम इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे या करेंगे, मतलब वहाँ पर आपका मूड नहीं बन रहा था पैसा लगाने का, अभी बहुत मन कर रहा है पैसा लगाने का। ये इसीलिए क्योंकि आपको दिख रहा है बाजार गिरती है ऊपर आती है, गिरती ऊपर आती है, गिरती ऊपर आती है, और जब असलियत में गिरेगी तो वो ऊपर नहीं आएगी, कुछ दिन तक 2-4-6 महीने आपको उलझा के रखेगी, फिर आप परेशान हो जाओगे, और फिर जैसे ही आपका वापस रेट आएगा आप बाज़ार से एग्जिट करके बाहर निकल जाओगे। यही मैं आपको समझाना चाहता था। आपको क्या समझ में आया वो नीचे बताइएगा। इस वीडियो का क्रक्स अगर आप ले जाना चाहते हो तो मैं आपको कहूँगा कि जो बाहर का शोर शराबा है उससे दूर हट जाइए, ट्रेंड को फॉलो कीजिए। ट्रेंड जो कहता है, मतलब एक बहुत अच्छी कहावत है, ट्रेंड इज़ योर गुड फ्रेंड, रियल फ्रेंड आपका सिर्फ ट्रेंड है, इस पे फोकस कीजिए। दूसरी चीज़, अलर्ट होना किसके लिए ज़रूरी है, जिनको बड़ा पैसा लगाना है। इसलिए मैंने आपको बोला लिक्विड फंड में पैसा रखिए ना, इवेंट आपके लिए भरपूर है, लिक्विड फंड में पैसा डालिए, अलर्ट रहिए, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। क्या दिक्कत है, अगर आप बाजार में हो, एक्टिव हो, तो आप स्विंग ट्रेड कीजिए। अगर इससे भी मतलब इसमें कम मज़ा आता है, इंट्राडे कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप यहाँ इन्वेस्टिंग करके राजा बनोगे और यहाँ जो इन्वेस्टिंग किया था वो पागल था, या फिर यहाँ जो किया इन्वेस्टिंग वो पागल था, आप यहाँ इन्वेस्टिंग करके राजा बनोगे, आप अच्छे स्टॉक्स यहाँ पर खरीद पाओगे, तो आप कितनी बड़ी गलतफहमी में हो ये शायद आज आप ना समझ पाओ। ये वीडियो जब आप 2-4-6 महीने बाद देखोगे तब आपको बातें समझ में आएंगी। तो मैं ये यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिंग के लिए ये बाज़ार अभी नहीं अच्छी है, लेकिन ट्रेंड पे जो लोग चलना चाहते हैं उनके लिए इससे अच्छी बाज़ार कुछ हो नहीं सकती। बाज़ार बढ़िया एक ट्रेंड पे चल रही है, हम सब उसका एंजॉयमेंट लेंगे। हमें गिरावट में ढेर सारे इंडिकेटर्स खरीदारी का संकेत देते हैं, हम खरीदेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, मतलब हम बाई करेंगे, उसके बाद एक स्टॉप लॉस फिक्स करेंगे, उसके बाद हम एंजॉय करेंगे, बाइंग करेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए जो भी ट्रेंड ऐसे हैं जो बाज़ार गिरती है और बाई का इंडिकेशन देते हैं गिरती हुई बाज़ार में, वो
बहुत बेहतरीन वो इंडिकेटर्स इस बाज़ार में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिए हुए हैं और बहुत से लोग इसमें बहुत पैसा बनाए हुए हैं उन इंडिकेटर्स को फॉलो करके। इसीलिए आपको उन इंडिकेटर्स पर शिफ्ट होना चाहिए अगर आप टेक्निकली ट्रेड करते हो। बाकी आपकी मर्जी, बड़े बड़े लोग कहेंगे उनको कहने दीजिए। बहुत से लोग ये कह रहे हैं बाज़ार नहीं गिरेगी, बहुत से एमसी वाले कह रहे हैं नहीं गिरेगी, बहुत से लोग कह रहे हैं गिरेगी। आपको बीच में रहना है, आपको दोनों की बातें सुननी है। चुपचाप ट्रेंड के साथ ट्रेड कीजिए। अगर स्विंग ट्रेड करते हो, इंट्राडे में आपको पैटर्न के साथ ट्रेड करना है, अपना पैटर्न डिफाइन कीजिए। या फिर आप हमारी वीडियोज़ भी देख सकते हो। इन्वेस्टिंग के लिए लेवल्स, कल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कब करनी चाहिए इन्वेस्टिंग, वरना आप फिर बाद में पछताओगे और फिर कुछ नहीं हो सकेगा। इतना याद रखिए, एक बार 100 रुपये जब 80 हो जाते हैं, 70 हो जाते हैं, पूरा दिमाग केवल रिकवरी पे लगता है। और जो इंसान बाज़ार में रिकवरी कर रहा है वो जैसे ही रिकवरी करेगा चुपचाप बाज़ार से बाहर हो जाएगा, वो बाज़ार में दोबारा आना नहीं चाहेगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। आपको कैसे लगी नीचे बताइएगा। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।